नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम निकाय चुनाव की जंग में आपका स्वागत है। देख रहे हैं किस तरीके से प्रत्याशियों में एक दूसरे पर हावी होने की होड़ मची हुई है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाके प्रचार प्रसार अपने अंतिम क्रम में है। तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ साथ राजनीति का तापमान गलियों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बार बन रही है, केंद्र की सरकार बन चुकी है, राज्य की बन चुकी है और अब शहर की सरकार और गलियों की सरकार बनने वाली है। तो गलियों में किसकी सरकार बनेगी, शहर में किसकी सरकार बनेगी, ये जानने आज हम पहुंचे हैं जनपद मिर्जापुर में। यहाँ ऐतिहासिक घंटा घर के पास है। यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों के लोग, सब कुछ वोटर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मिर्जापुर की जनता केंद्रीय बात करती है या सड़क नाली मोहल्ले की बात करती है? तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे ज्यादातर आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं, जैसा कि टोपी से प्रतीत हो रहा है। बाकी सभी दलों के लोग हैं जी। आप कांग्रेस से दिख रहे हैं, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जन समस्या है। तमाम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तमाम मुद्दे छोड़ के गई है। 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। वही बात हमने कही कि हम बात करने आए हैं गलियों की और शहर की सरकार बन रही है और आप राज्य और केंद्र की बात करने लगे। ठीक है, आप आए कहाँ से भाई साहब? औराई से? किस रास्ते से आए हैं? आप सड़क की हालत देख लीजिए। फिर वही बात, देखिए सड़क बनाना, औराई वाली सड़क आपका चेयरमैन नहीं बनाएगा, आपका सभासद नहीं बनाएगा। एक मिनट नहीं, मुद्दे की, फिर वही बात, मुद्दे की बात, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपके मोहल्ले की सड़क की बात आप कीजिए तो समझ में आता है। आप औराई वाली सड़क की बात आपका सभासद न बना पाएगा, ना आपका मेयर बना पाएगा। मिर्जापुर शहर की बात कर रहे हैं हम। शहर में अब आप आए होंगे, कितनी खराब जर्जर सड़कें हैं। नौजवान बेरोजगार है, कोई मिर्जापुर शहर में कोई उद्योग नहीं है। नगर पालिका में कुटी उद्योग होता था कि तमाम लोगों को रोजगार देने के लिए, एकदम खत्म है। नौजवान युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, सड़क जर्जर है। अब क्या, किस बेस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस न तो जात की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है तो विकास की पार्टी है, विकास के नाम से जानी जाती है। आप लगातार ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है क्या? नहीं, लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में कांग्रेस पार्टी है। तो फिर कांग्रेस गए आपने, यानी आपकी लड़ाई भाजपा। हमारे जो चेयरमैन होगी श्रीमती प्रियंका जैन जी, हम लोग मिर्जापुर शहर में विकास करेंगे, गली का निर्माण करेंगे। हैंडपाइप राजू गांधी कभी कांग्रेस नहीं रही है क्या यहाँ? हाँ, कांग्रेस रही है। कांग्रेस के पीरियड में बहुत कम हुआ है। मिर्जापुर में एक टांडा फॉल है, टांडा फॉल एकदम सूख गया था। उसमें हम लोग मिनी ट्यूबवेल के माध्यम से नगर में तमाम पानी की व्यवस्था कराई गई थी। एक लोटा पानी नहीं था टांडा फॉल में, सब सूख गए थे। आज राजू गांधी जी को हम नमन करते हैं। उन्होंने जो हैंडपाइप दिया था, हैंडपाइप की हालत आप जाके देख लीजिए। शहर में इतनी बदतर हो गई है, उसमें से पानी नहीं निकलता। लगे हाथ इंदिरा जी को भी नमन कर लीजिए, बहुत कुछ दिए हैं इंदिरा जी को। भाई हमको तो राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा था कि क्षेत्र का विकास होगा, अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग बात करते हैं। आम आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी भी हैं, पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ से दमखम से लड़ रही है। क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में जो है, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है। मिर्जापुर के पूरे नगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से है, कहती है विकास की गंगा बह रही है। पूरे नगर में गंदे नाली, पानी और जर्जर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के निर्माण चेयरमैन के ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने भूमाफियाओं को बेच दिया। ये कोई मैं नहीं कहता हूँ, मिर्जापुर का जन जन कह रहा है। आम आदमी पार्टी मिर्जापुर नगर पालिका परिषद का चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। हम जनता की बुनियादी, यही बात तो सबको ही कहता, सबका चुनाव जनता ही लड़। जनता नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ कैंडिडेट के नाम पे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जनता की अदालत को फेस कर सके, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सुनील पांडे खड़ा है फेस करने के लिए। हम सड़क बिजली पानी को ठीक करेंगे और इसके साथ साथ नगर पालिका परिषद में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, उसको भी झाड़ू निशान जीतकर झाड़ू से सही करने का कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार का खुलासा इन्हीं की पार्टी के
निर्दल लड़ रहे हैं उन्होंने ही किया है, मेरी पार्टी दूसरा ही नहीं किया है। भारतीय जनता BJP के पार्टी लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं निर्दल से, उन्होंने ये खुलासा किया है 20 करोड़ रुपए का। देखिए भारतीय जनता तब किया जब टिकट नहीं मिला, पहले क्यों नहीं किया? टिकट की बात नहीं है, पैसा लेकर साम्राज्यवाद का जो लड़ाई है नेताओं की, स्थानीय गुटों का, संघर्षशील आदमी को कौन पूछ रहा है? चलिए फिर आते हैं आपके पास। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बुलाया था, लेकिन लगता दिख नहीं रहे। लेकिन यहाँ अपना दल से हैं तो जाहिर है भाई हैं उनके। तो बताइए आपके भाई कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे भाई की अच्छाई देखना है तो आप मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर घूम के देख लीजिए। एक मिनट, अच्छाई की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, अच्छाई, मैं आपकी अच्छाई की बात, मैं विधानसभा चुनाव में आया था, इसी तरीके का कार्यक्रम लेके चुनाव यात्रा, इसी घंटा घर में बैठा था, तो लोगों ने दिखलाया था जरा सा रास्ते से हट जाइए। वो सफाई के लिए जो टैंक आके पड़े हुए हैं 2 साल पहले से रखे हुए हैं और आज भी रखे हुए हैं, यानी नगर पालिका का जो कूड़ेदान है उसको मोहल्ले में आपके भाई नहीं रखवा पाए। आगे आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे भाई ने इतना काम किया है नगर पालिका क्षेत्र में, बस टाइम नहीं मिला इस कूड़ेदान को रखवाने। वर्तमान चेयरमैन हमारे मनोज जायसवाल जी रहे हैं, उनका काम आप देखने के लिए निकलिए। आप घंटाघर से बाहर तो निकलिए, हर चौराहे पर आपको शुद्ध पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए मशीन मिलेगी आपको। सड़कों पर आप देख रहे हैं सीवर लाइन का काम हो रहा है, जल से नल योजना का काम हो रहा है, शहरी क्षेत्र में आवास योजना का काम हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। और आगे की जो रणनीति है हमारी सरकार, एनडीए सरकार, गरीब मजदूर लाचार बेचारों के लिए जो काम कर रही है, जिस योजना पर करती ही रहेगी। हम इस चुनाव में भी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी को चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। नगर की जनता हमारे साथ है, साथ दी है पिछली बार भी, इस बार भी साथ देगी। ये बताइए आप लोग अनुप्रिया पटेल, मोदी जी, योगी जी के नाम पे लड़ रहे हैं या प्रत्याशी के नाम? भाई देखिए, गठबंधन हमारा है, हमारी एनडीए गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी और नेता का नाम तो लेंगे ही, बिल्कुल नाम लेंगे। हमारा नेता ही हमारा गौरव है। और विकास के नाम पे, विकास आप देख लीजिए शहर में घूम के, हमारे मनोज जायसवाल जी ने बहुत काम किया। चलिए फिर आएंगे आपके पास, बात करते हैं। समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग आए हैं। आपके प्रत्याशी कितनी लड़ाई में? देखिए, अभी तक आपने कहा कि मुद्दों की बात करिए, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार की बात मत करिए, नगर पालिका के प्रशासन की सरकार की बात करिए। तो मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनता के बीच में कि समाजवादी पार्टी आज लोगों के बीच में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में सामने आई है, एक हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग समाजवादी पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि विगत 10 साल पहले से यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार घंटाघर में बनती आई है। भारतीय जनता पार्टी हर साल, हर 5 वर्ष में अपना चेहरा बदल देती है, लूट खसोट की राजनीति करती है और घंटाघर में जो भी आता है वो 5 साल तक अपना चेयरमैन बनने के बाद सिर्फ अपना जेब भरता है, अपने लोगों का विकास करता है, अपना विकास करता है। जनता के विकास से यहाँ के चेयरमैन का अभी 10 साल से कोई सरोकार नहीं रहा। अभी जब नगर पालिका की बात करें तो आपने कहा कि गलियों की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, रोगों से छिड़काव आदि दवाओं की व्यवस्था, ये सब तमाम बातें होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अभी साल भर पहले से पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा अगर कहीं रहा तो मिर्जापुर में रहा। कहीं किसी गली में छिड़काव नहीं किया गया, दवाओं का कोई छिड़काव नहीं किया गया, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि यह चेयरमैन का मुख्य दायित्व होता है कि आपके, मान लीजिए आपके नेता जीतते हैं तो क्या करें? हमारा नेता तो उसका तो अभी फिलहाल मिर्जापुर में कोई विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहा है। सतीश मिश्रा छात्र राजनीति से निकला हुआ उभरा हुआ युवा नेता है, उसके अंदर काम करने का जज्बा है। समाज का हर नौजवान, हर व्यापारी, हर वर्ग के लोग उसको पसंद कर रहे हैं और निश्चित रूप से सतीश मिश्रा चुनाव जीतने जा रहे हैं और जीत करके पूरे मिर्जापुर में ऐतिहासिक विकास का काम करेंगे। क्या लगता है आपके जो नेता हैं बगल में बड़े दावे कर रहे हैं, उनके साथ आप भी उनकी टोपी लगा के बैठे हैं, जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। क्यों? इसलिए जीतेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में जो कार्य होता है, जैसे साफ सफाई नंबर 1, सबको पीने की पानी की सुविधा मिलना नंबर 2, सीवर की व्यवस्था नंबर 3,
सड़कें इतने गड्ढे हो गए हैं जिसका कोई मतलब कुछ नया बात बोली, आपके नेता सब बता दिए। नहीं बताएं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम नहीं बोलेंगे, ले जाइए फिर। कुछ नई बात बोली। नई बात तो बोल रहे हैं भाई हम, फिर आप नई बात, अभी आपने ही कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दे की बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दे की बात करेंगे। जब हम स्थानीय मुद्दे की बात करने लगे हैं तो कह रहे हैं कि नई बात बताइए। नगर पालिका का काम साफ सफाई, नगर पालिका का काम सबको स्वच्छ पानी मिलना, नगर पालिका का काम सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। हमारी आम आदमी पार्टी इसलिए लड़ रही है कि नगर पालिका मिर्जापुर में केजरीवाल का मतलब समझ रहे हैं आप? नगर पालिका मिर्जापुर में केजरीवाल का मतलब है साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था। नगर पालिका मिर्जापुर में केजरीवाल जी का मतलब है गड्ढा मुक्त सड़कें। नगर पालिका मिर्जापुर में केजरीवाल का मतलब है सीवर की समुचित व्यवस्था। आपने तो केजरीवाल का मतलब बता दिया, और आप बताइए नगर पालिका में केजरीवाल का मतलब। नगर पालिका में केजरीवाल का मतलब नहीं कि नगर पालिका मिर्जापुर में श्याम सुंदर केसरी का मतलब। जरा मतलब बता दीजिए, उन्होंने मतलब की बात बोली। ये बता ही नहीं पाए ना, ये बता ही नहीं पाए। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, कितने लड़ाई में हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी निकाय चुनाव में, अरे मैं मिर्जापुर की बात कर रहा भाई साहब, अभी अन्य जगह का नहीं। मिर्जापुर की चारों सीट हम लोग प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं। और मिर्जापुर में जो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उस विकास के दम पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं और निश्चित ही जनता का पूर्ण समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आपके तो चेयरमैन भी सुना है 10 साल से हैं, तो क्या उनके नाम पे नहीं मांगेंगे क्या वोट? भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे बिल्कुल उनके नाम पे मांग रहे हैं। नहीं, आपने कहा मैं मोदी जी, योगी जी के विकास कार्यों के नाम पे, तो भाई कुछ 10 साल रहे तो कुछ तो विकास किए होंगे, तो इनका बिल्कुल विकास किया है, पूरा शहर विकास हुआ है। यहाँ 470 मिनी ट्यूबवेल से पानी की समस्या दूर हुई है। मिर्जापुर, अरे भाई बोलने दीजिए, आपको बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए। मिर्जापुर शहर में पिंक शौचालय कभी नहीं हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के चेयरमैन की देन है। मिर्जापुर में 470 मिनी ट्यूबवेल लगे हैं, पानी की समस्या किसी भी गली में नहीं है, किसी मोहल्ले में नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन की देन है। में पानी की समस्या है, वहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए। रुकिए, बोल लेने दीजिए भाई, अरे बोल लेने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विकास से, यहाँ के चेयरमैन के कामों से जनता संतुष्ट है और इस बार 100% हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में कमल खिलेगी। चलिए आप हाई डेट है, 1962 से नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी हावी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है। आप जाकर अभी आपने कहा है, नाली की देखिए हालत, पानी की देखिए, बिजली देखिए, हाउ टैक्स 6 रुपया साल, पानी का हाउ टैक्स 6 रुपया साल लग रहा है। ये कौन आदमी देगा? गरीब आदमी कहाँ से आएगा? आप, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप मिर्जापुर के अगर सड़कों पर निकल जाएंगे, आप दमा के बीमार हो जाएंगे। पूरे मिर्जापुर में घूम के देख लीजिए, खून का अंबार चल रहा है। अगर आपका मरीज अगर मरता हो, 1 किलोमीटर अगर जाना हो, मिर्जापुर की सड़कों में आपका मरीज मर जाएगा। आप हॉस्पिटल तक पूरे तरीके दिखा रहे हैं, छोटे छोटे सीवर लाइन के पाइप डाल रहे हैं और बड़े बड़े चेंबर। इसमें बताइए जो घुलनशील मिट्टी बह के जाएगा वो आधा लेयर भर जाएगा, तो पानी की निकासी कैसे होगी? क्या ये बराबर निरंतर सीवर की पाइपलाइन को साफ करेंगे? जगह जगह पाइपें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों के घरों में गंदे पानी जा रहे हैं। लोग जो है गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है। नगर पालिका में पूछो तो वो कहते हैं कि जो है कि अभी काम चल रहा है, विकास चल रहा है। कौन अमृत जल है? पूरे उत्तर प्रदेश में 60 शहरों को अमृत जल योजना में 60 शहरों का काम चल रहा है। मिर्जापुर में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन का काम चल रहा है और जल्द ही मिर्जापुर में अमृत योजना के तहत घर घर पानी की निजात मिल जाएगा। हर घर अरे दादा, आपको सुना, अब उनको भी बोलने दीजिए। हर घर नल योजना के तहत मिर्जापुर में अमृत योजना का काम चल रहा है। बहुत जल्द यह काम 6 महीनों से चल रहा है। बहुत जल्द पूरे शहर इससे निजात मिलेगा। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि सबको बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है। आज खुदी हुई सड़कों की बात करते हैं, कोई भी योजना चलती है, हम अपने घर में अगर थोड़ा सा भी काम कराने चलते हैं, टाइल्स लगाने चलते हैं, तो पूरा घर हमारा बालू बालू हो जाता है। ये आपको भी पता है। तो अगर अमृत योजना के अंतर्गत नए सीवर और नई पाइपलाइन पड़ रही है तो खुदाई तो होगी ही। खुदाई के बाद वो न बने तब हमारी गलती है। उसके साथ उसका टेंडर बन रही है, उसके साथ वो बन रही है। इन लोगों का
कहना है, अभी आप ही ने सुना, यहीं पे बैठे इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बीएचयू के प्रोफेसरों ने इसमें सर्च किया, रिसर्च करके बनाया है कि कहाँ पे कितने इंच की पाइप पड़ेगी, क्या पड़ेगा। वो अकेले पार्टी के दम पे तो नहीं है ना, वो हमारे पार्टी के नेताओं ने डिसाइड नहीं किया, वो तो बीएचयू के प्रोफेसरों ने डिसाइड किया। अब ये बता रहे हैं कि नहीं, पाइप की मोटाई कम है और पाइप की वोट ज्यादा है। कहानियां ये है यहाँ पे, सबको कहना कुछ है, रिजल्ट यही है कि 10 साल से भी ऐसे ही विरोध कर रहे थे। 2017 में भी आप आए होंगे तो विरोध दिखे होंगे, 2022 में भी, लेकिन जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप कैंपस में पहले उधर देख लीजिए, उधर कितना नाला बह रहा है और इधर साथ में पास में लोग पेशाब कर दे रहे हैं। बकाया करो पर 10% ब्याज भी जोड़ दिया गया है सफाई के नाम पे लोगों को, जो बकाया करो सफाई जब नहीं हो रही है, मैं बता, सफाई होगी। आप लोग आपस में पहले तय कर लीजिए। नीचे कांग्रेस का तो कोई नाम नहीं ले रहा। प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक इनकी सरकार है। आपने व्यवस्था देखी, ये जो कांग्रेस ने मिनी ट्यूबवेल लगाया था उनका रिपेयर तक नहीं करा सकते। हैंडपाइप का रिबोर के लिए कई वर्ष हो गए हैं, जाके देख लीजिएगा। कहीं अगर हैंडपाइप खराब होगा, वहां के लोगों से पूछिएगा क्या ये हैंडपाइप क्यों खराब है, तो वो बताएंगे कई वर्षों से खराब है ये हैंडपाइप रिपेयर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए, सबके पास सब लोग बोल रहे हैं, सबको बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का निर्वातमान चेयरमैन 20 करोड़ का घोटाला किया, इनका जिलाध्यक्ष बीएलओ का जमीन का घोटाला किया, उसके ऊपर एफआईआर हो रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मिर्जापुर नरक पालिका को नरक पालिका बना दिया। और सुनिए सर, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम वाटर टैक्स माफ करेंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे, और इन भ्रष्टाचारियों के आपके घोटाले के आरोप पे वो भी कुछ कह रहे हैं, उनके घोटाले। जी हाँ, बताइए सर, मैं ये क्या करना है, पूरी नेशनल टीवी में चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के जमाने में दिल्ली में किस तरीके से शराब का घोटाला हुआ है। आज ये लोग अब पंजाब में सत्ता में आए हैं, कितने दिन से दबा हुआ खालिस्तान का डिमांड फिर से खुला। मिर्जापुर की जो समस्या है उसको अभी तक हम दल की बात क्या करें, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 साल में मिर्जापुर की गलियों की सारी व्यवस्था जो नगर पालिका से होनी चाहिए उसको ध्वस्त कर दिया। और अभी हाल में ही राजनीति की बात क्या करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में जानकारी लेनी हो तो उन्हीं के दल से निकला हुआ एक वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में एक अपना अस्तित्व रखते थे, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से जाकर के मिलिए, वो पूरा पोल खोल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई जनता भी है, जनता से भी पूछते हैं, पीछे जनता खड़ी है। जी आप बताइए, ये जो तमाम लोग जो दावे कर रहे हैं, दावे में दम है कुछ? क्यों नहीं दम है। केजरीवाल ने जो भी कहा आज तक उसको किया, उनका जो एजेंडा है यहाँ भी है। अगर कैंडिडेट उनका जीत गया यहाँ से मिर्जापुर जिले से तो सबसे पहले उनका कलम यही लिए उठेगा। आप बताइए, आप जनता होने के नाते क्या मुद्दे रखेंगे? मुद्दे देखिए, मिर्जापुर के मुद्दे जो हैं लोकल मुद्दे हैं। इस समय सभी के घर में, आप चले जाइए बगल में एक घर में पानी यदि खोल रहे हैं तो 2 दिन पानी आता है, 1 दिन नहीं आता है। और जब भी आता है तो गंदे पानी आते हैं। पहली बात ये पर्यटन विभाग को मिला है, आप इसको देख लीजिए, पूरी भारत में ऐसा आपको 3 तल्ला नहीं मिलेगा, ऐसा घंटाघर नहीं मिलेगा। लेकिन ये पर्यटन विभाग को दिया गया है, तो इस पर्यटन विभाग पर इनकी इतनी बबौती है कि वहाँ पर वो एक छोटी सी फील्ड थी, वहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते थे, उसमें उन्होंने जबरदस्ती अमृत योजना के तहत ये बना दिया। हाँ, और इसकी भी जांच होगी। नहीं, अमृत योजना के तहत बना, वो तो सरकारी चीज ही बन रही है। नहीं, इसमें अलाउ नहीं था, इसके कागज ही दिखा दे, पर्यटन विभाग का इसका कागज ही दिखा दे। नगर पालिका में अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, आज उनकी स्थिति देख लिए क्या है। बच्चों के न ड्रेस सही मिलता है, न 2-3 स्कूल है। सर, मिर्जापुर के नगर पालिका परिषद में विगत 10 वर्षों से भाजपा यहाँ पे राज कर रही है और साइकिल ने भी राज किया। इस प्रकार से जो नया चेहरा उभर रहा है वो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी से उभर रहा है। तो वह इस बार मिर्जापुर की जनता नए चेहरा देखना चाहती है, आम आदमी पार्टी का, माननीय केजरीवाल जी के पार्टी का। ये तो आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का और गमछा लिए हैं वो राजभर वाली पार्टी का, क्या चक्कर है? अरे सर, तो गमछा तो ऐसे ही लिए लगाए हैं। नहीं, कुछ राज की बात है क्या? अच्छा, बाल नहीं, चलिए ठीक है। अरे तो गमछा, आपका भी तो गमछा था, उसी से बाल ढक लिए होते हैं। ये लग रहा है कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। बोलिए, अरे छोड़ के बोलिए। मिर्जापुर नगर पालिका की व्यवस्था मिर्जापुर वाले खुद ही देख रहे हैं कि दुर्व्यवस्था है कि हाँ,
व्यवस्था है। मिर्ज़ापुर वाले अच्छी तरह भली भांति परिचित है कि मिर्ज़ापुर में इससे पहले जो लोगों ने शासन प्रबंध किया नगर पालिका का, कैसी स्थिति है मिर्ज़ापुर की, ये पूरी जनता जान रही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये जनता है, सब जानती है। दावे भले जो कहे जा रहे हैं सबको पता है कहाँ वोट देना है, भले घर घर लोग जा रहे हैं, लेकिन जनता जो है माइंड सेट कर चुकी है किसको वोट देना है और किस लिए वोट देना है। हमें तो बस इंतजार है उस दिन का जब पता चलेगा कि यहाँ की अगली सरकार कौन बना रही है। बने रहिए भारत समाचार।